नमस्ते। आज ना हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच जहां आस्था, प्रकृति और रहस्य सब कुछ जैसे एक हो जाता है। हिमाचल के ऊंचे पर्वतों के बीच जहां बादल जमीन से बातें करते हैं, वहीं छिपा है एक रहस्यमयी धाम, मुक्ति कुक्ति का कार्तिक स्वामी मंदिर। ये सफर है कुगती के कार्तिक स्वामी मंदिर का। तो चलिए मेरे साथ इस दिव्य अनुभव में उतरते हैं। सुना आपने, जहां बादल जमीन से बातें करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। उस दुनिया का एहसास जो हम शहरों के शोर शराबे से मीलों मीलों दूर पहाड़ों की खामोशी में सांस लेती है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचना ही आप कह सकते हैं अपने आप में एक साधना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मंदिर है कहाँ और ऐसे क्या बात है जो इसे इतना खास, इतना अलग बनाती है। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि जैसा कि कहते हैं ना, मानो स्वर्ग की देहरी पर बना एक अभयारण्य हो। जरा सोचिए, 3100 मीटर इतनी ऊंचाई पर जहां हवा पतली हो जाती है और हर कदम पर सांस फूलने लगती है। सच कहूं तो ये ऊंचाई ही है जो इस मंदिर को दुनिया से बिल्कुल अलग और थोड़ा रहस्यमयी बना देती है। शायद यही इस यात्रा का पहला इम्तिहान है। और बात यही खत्म नहीं होती। जो चीज इसे और भी ज्यादा अद्भुत बनाती है वो ये है कि ये मंदिर कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ठीक बीचों बीच बसा है। हाँ, ये वही इलाका है जहां स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुए और भालू जैसे दुर्लभ जीव बेखौफ घूमते हैं। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ प्रकृति अपने जंगली रूप में भी है और दिव्य रूप में भी। और आस्था इन दोनों के बीच एक खूबसूरत पुल का काम करती है। तो मंदिर की लोकेशन तो हमने जान ली, लेकिन अब बात करते हैं उस रास्ते की। वो रास्ता जो भक्तों को देवता तक ले जाता है। ये कोई आसान सड़क नहीं है, नहीं, ये एक कठिन खड़ी पगडंडी है। एक ऐसा रास्ता जो असल में अपने आप में एक तपस्या है। कुगती तक की ये जो खड़ी चढ़ाई है ना, ये सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं लेती। ये आपकी भक्ति, आपके साहस, आपकी आत्मा, हर चीज को परखती है। वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि इस रास्ते पर हर कदम एक प्रार्थना है और हर सांस एक मंत्र। और शायद यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपने मैं को, अपने अहंकार को कहीं पीछे छोड़ आता है। और जब वो मंजिल आती है तो क्या होता है? एक भक्त के ये शब्द सुनिए। ये इस यात्रा के पूरे सार को जैसे निचोड़ कर रख देते हैं। भीतर का भय समाप्त हो जाता है। सोचिए, मंजिल पर पहुंचने का वो बस एक पल रास्ते की सारी थकान, सारा डर, सब कुछ मिटा देता है। जो बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ अटूट विश्वास और कार्तिक स्वामी का नाम। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये कार्तिक स्वामी जिनके एक दर्शन के लिए भक्त इतनी कठिन तपस्या करते हैं। चलिए अब हम इस घाटी के इस महान संरक्षक देवता के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए, कार्तिक स्वामी कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव और देवी पार्वती के सबसे बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय हैं। वही कार्तिकेय जिन्हें हम वीरता का, ज्ञान का और सबसे बढ़कर कठोर तप का प्रतीक मानते हैं। लेकिन वहां के जो स्थानीय गद्दी समुदाय के लोग हैं ना, वो उन्हें बड़े अपनेपन और सम्मान से कुछ और नामों से पुकारते हैं, जैसे केलंग वजीर या कुगदी देवता। और ये वजीर शब्द बहुत गहरा है।
वजीर मतलब वो जो सिर्फ रक्षा नहीं करते बल्कि पूरी की पूरी घाटी का ख्याल रखते हैं, वहाँ के लोगों का, उनके पशुओं का और हाँ, उनकी फसलों का भी। यहाँ एक बहुत पुरानी कथा भी जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय ने इसी पर्वत पर, इसी जगह पर हजारों साल तक कठोर तपस्या की थी और लोगों का मानना है कि उनकी वो दिव्य ऊर्जा, वो शक्ति आज भी यहाँ की हवा में महसूस होती है। पता है, जब कभी यहाँ कोई बड़ा बर्फीला तूफान आता है तो लोग कहते हैं कि देवता अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। चलिए अब हम इस मंदिर की सबसे ज्यादा रहस्यमयी और शायद सबसे अहम परंपरा की ओर बढ़ते हैं। ये है कलश की भविष्यवाणी। जी हाँ, एक ऐसा सालाना अनुष्ठान जो आने वाले पूरे साल का भाग्य तय करता है। तो होता यह है कि हर साल 30 नवंबर को जब भारी बर्फबारी होने वाली होती है, उससे ठीक पहले मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और ये माना जाता है कि अब देवता अपनी तपस्या में लीन हो गए हैं। और फिर महीनों बाद बैसाखी के दिन जब वो दरवाजे दोबारा खुलते हैं तो पूरी की पूरी चंबा घाटी जय कार्तिक स्वामी के जयकारों से गूंज उठती है। ये जो परंपरा है ना, ये सुनने में बहुत सरल है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। कपाट बंद करने से ठीक पहले पीतल के एक कलश को पानी से लबालब भरकर गर्भगृह में रख दिया जाता है और फिर जब महीनों बाद बैसाखी के दिन वो दरवाजे खुलते हैं तो आप सोचिए, हर किसी की सांसें थमी होती हैं और सबकी नजरें बस उसी एक कलश पर टिकी होती हैं, क्योंकि इसी कलश का पानी आने वाले साल की भविष्यवाणी करता है। अगर कलश वैसा का वैसा लबालब भरा मिले तो मतलब ये साल खुशहाली और अच्छी फसल लेकर आएगा। लेकिन अगर पानी आधा या उससे भी कम हो जाए तो इसे आने वाली किसी बड़ी आपदा या मुश्किल का संकेत माना जाता है। ये कोई आज की बात नहीं, ये सदियों पुरानी परंपरा है जिस पर पूरी की पूरी घाटी का विश्वास टिका हुआ है। और ये विश्वास सिर्फ एक दिन का नहीं है। ये मंदिर और इसकी ये सारी परंपराएं यहाँ के जो स्थानीय गद्दी समुदाय हैं उनके लिए सिर्फ आस्था नहीं है, नहीं, ये तो उनके जीवन में धागे की तरह बुनी हुई है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता। उनका विश्वास ही उनकी दिशा है। क्या खूब कहा है। ये एक छोटी सी पंक्ति गद्दी समुदाय और कार्तिक स्वामी के रिश्ते को पूरी तरह से बयान कर देती है। उन मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर, पल पल बदलते मौसम में और कहाँ जाना है, बस उनका विश्वास ही उनका कंपास है, उनका दिशा सूचक है। इसे ऐसे समझिए, गद्दी समुदाय के लिए कार्तिक स्वामी उनके परिवार के मुखिया की तरह है। जब भी वो लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चरागाहों की तरफ निकलते हैं ना, तो सबसे पहले देवता से अनुमति लेते हैं, उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनका ये पक्का मानना है कि बिना देवता की मर्जी के ये पहाड़ उन्हें आगे जाने का रास्ता देंगे ही नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, दिन का सफर पूरा हुआ, सूरज ढल गया है और पूरी घाटी पर अंधेरा छाने लगा है। उस वक्त ये मंदिर एक बिल्कुल अलग ही रूप ले लेता है। एक ऐसा रूप जहां सारी बातें, सारे सवाल, सब कुछ खत्म हो जाता है और जो बचती है वो है बस एक गहरी खामोशी। और मंदिर की उस दिव्य शांति में, उस सन्नाटे में एक ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जिसे सच में शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो एक ऐसा पल होता है जहां भक्त और भगवान के बीच का हर पर्दा हट जाता है। बस एक गहरा मौन संवाद चल रहा होता है और उसी खामोशी में ये विश्वास और भी ज्यादा पक्का और भी गहरा हो जाता है कि देवता आज भी वही हैं। वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और सच कहूं तो यही एहसास इस जगह को सचमुच में दिव्य बनाता है। तो इस पूरे सफर के अंत में एक सवाल मन में उठता है। आज की हमारी इस भाग दौड़ और शोर से भरी दुनिया में ऐसी पवित्र खामोशी में आखिर कौन सी शक्ति छिपी है?
क्या ताकत है इसमें? शायद इसका जवाब किताबों में नहीं बल्कि तभी मिलता है जब हम खुद ऐसे किसी सफर पर निकलते हैं।